हेलो गाइस। तो जैसे कि आपने कल प्रीवियस क्लास में देखा था, थ्योरी ऑफ स्टेट में हमने सोफिस्ट ट्रेडिशन और सोक्रेटिक ट्रेडिशन पढ़े थे और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी हो तो आप जाके वहाँ पे फर्स्ट पहले आप देख लीजिएगा, देन इस पे आइएगा, क्योंकि इससे ही आप थोड़ा रिलेटेड कर पाओगे। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एंड तो हमने कल देख लिया था थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। ओके, तो उसमें दो ट्रेडिशन थे, सोफिस्ट ट्रेडिशन एंड साथ ही सोक्रेटिक ट्रेडिशन। ठीक है, तो इन पे जो सोक्रेटिक ट्रेडिशन था उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ था डेट की स्टेट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। एंड जो कि उस टाइम पे मैन मैन सेटिस्फाई नहीं था, इस वजह से स्टेट बना था। ओके, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। ओके, एंड उसमें एरिस्टोटल ने बोला था, अगर जो कोई पर्सन पॉलिटिकल मतलब कोई भी पर्सन जो विदाउट स्टेट अगर रह रहा है विदाउट स्टेट, तो या तो वो गॉड है या फिर वो बीस्ट है। ठीक है, इंसान पॉलिटिकल एनिमल मतलब इंसान तो नहीं है वो। ठीक है, इनका ऐसा कहना था। और जो सोफिस्ट ट्रेडिशन था उसमें था कि डेट की मैन क्रिएटेड स्टेट। ठीक है, और जो कि अपन ने कल इसको देख लिया था। एंड स्टेट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, स्टेट बनाया गया है पर्पस, किस पर्पस से? अच्छी लाइफ देने के लिए, मतलब वो जो लिविंग पर्सन है, ह्यूमन बीइंग, उनको अच्छी लाइफ देने के लिए। डेट जो मैन होता है उसकी क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए वो फैमिली को क्रिएट करता है। ठीक है, और एक लॉजिकल थिंग देख रहे हैं डेट कि मैन एक तरीके से सोशेबिलिटी होता है। सोशेबिलिटी डेट कि उसमें एक माइंड सेट रहता है डेट कि वो अकेले अकेले रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि उसकी जो बायोलॉजिकल जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए फैमिली होगी। फैमिली फैमिली की जो नीड्स होगी वो फैमिली मतलब थोड़ा फैमिली और सारी भी तो फैमिली होंगी, उसको बना के डेट वो एक विलेज बनाएंगे। ठीक है, विलेज से स्टेट बनेगा, ऐसा कहना था। तो अब देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। डेट की थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, डेट अरिस्टोटल प्रोवाइडेड कुछ आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेटमेंट के ऊपर, स्टेट के ऊपर। डेट की मैन इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, विच मीन्स डेट मैन इज ऑर्डेंड बाई नेचर। ठीक है, टू लाइव इज नेचुरली। एक तरीके से मैन नेचर के बिना रह ही नहीं सकता, ऐसा। ठीक है, सो राइट कि मैन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल इज नीड्स हिमसेल्फ। ठीक है, उसके लिए कोई फैमिली विलेज तो होगा ही ना, क्योंकि मैन अपनी सारी नीड्स को फुलफिल ही नहीं कर सकता। दस द मैन क्रिएटेड फैमिली एंड सेटिस्फाई हिज प्राइमरी नीड्स। ओके, और सो डैट की बायोलॉजिकल नीड्स एंड एलिमेंट्स ऑफ सोशियबिलिटी। सोशियबिलिटी मैंने आपको बताया कि जो मैन होता है उसके माइंड में एक पोर्शन होता है डेट कि वो अकेले नहीं रह सकता। मतलब आप कितने कितने दिन रह लोगे? जैसे अगर आप ही अपना देखें तो 4 5 6 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन, है ना, एक महीने। उसके बाद एक डिप्रेशन सा फील होने लगेगा, एक प्रेशर आने लगेगा डेट कि आपको कोई चाहिए हेल्प के लिए, मतलब बात करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड ऑलरेडी सेट रहती है। ठीक है, तो डेट की प्लांटेड एंड मैन फॉर्म्ड विलेजेस टू सेटिस्फाई ऑल हिज नीड्स एंड कंबाइन टू फॉर्म द स्टेट, so that the state emerged as the highest institutions। and जो स्टेट है वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी देता है जो सेटिस्फाई हिज नीड्स, हैंस लीड टू कंप्लीट हिज लाइफ। इट इज़ नेसेसरी that for man to be a part of political system and man is by nature political। एक वर्ड निकल के आता है, टियोलॉजी। टियोलॉजी एक पॉलिटिकल साइंस का ही एक वर्ड है। ज़्यादा इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ा सा। दैट कि इसमें क्या होता है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड या नेचर मूव्स टुवर्ड द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन इसमें बोला गया है डेट कि जो मैन की जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है, जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना। ओके, तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड जो कुछ भी है तो मूव्स टुवर्ड द डेस्टिनेशन टू फुलफिल द मेन बायोलॉजिकल नीड्स। ओके, सो रेट इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है। तो टियोलॉजी जो टियोलॉजिकल टेलीलो सॉरी teleology is a school of thoughts which establishes that everything in this world moves towards a destination and ordained by nature. Since the natural destination of man is the state for leading virtuous life,
so that it can be established that man is by nature a political animal on the ground of logic. ठीक है, तो आई थिंक टीलॉजी मुझे इससे याद आ रहा क्योंकि टीलॉजी हमारे बगल में ही एक कैफ़े है, उस वजह से मेरे को इसका याद आ गया। तो एक थिंकर थे, ओके, एडमंड बर्क, तो कंजर्वेटिव थिंकर थे वो। तो उनका कहना था कि स्टेट इज़ अ पार्टनरशिप इन अ वर्च्यू। इट मीन्स दैट वर्च्यू लाइफ जीने के लिए स्टेट का होना ज़रूरी है, एंड दिस इज़ अ लाइफ वर्थ लिविंग इज़ अ पॉसिबल ओनली थ्रू अ स्टेट। ओके, एंड इसीलिए जो एरिस्टोटल थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था स्टेट को और लिंक किया था। उनका कंट्रीब्यूशन भी रहा है कि वर्चुअस लाइफ को स्टेट से लिंक करने का, और साथ ही द रोल ऑफ स्टेट इज सिंपली टू प्रोटेक्ट लाइफ बट ऑल्सो डेट की प्रोवाइडेड एवेन्यूज फॉर द गुड लाइफ। सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता बट ये ऑल्सो एक एवेन्यू मतलब रास्ता दिखाता है अच्छी लाइफ जीने का। दस द एरिस्टोटल सेज दैट स्टेट कम्स टू एग्जिस्टेंस फॉर सेक ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, और अभी भी ये हम मतलब जो लाइफ जी रहे हैं वो, ठीक है, तो उनका एक तरीके से मतलब 3000 साल पहले ये थॉट्स देना एक आसान बात नहीं है। उस टाइम का उन्होंने सोच के ये सारी चीज़ें बताई, है ना। तो स्टेट इज एन इनहेबिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट इज अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन विच रिमेन्स सेंट्रल टू गुड लाइफ एंड फॉर लीडिंग द वर्चुअस लाइफ। मतलब वर्चुअस लाइफ आप जानती हैं, अच्छी लाइफ जीना, ठीक है। और साथ ही उन्होंने थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी भी दी थी। जैसे अगर आपको मालूम हो, उन्होंने थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में 3 टर्म्स मतलब 3 फंक्शंस बताए थे सिस्टम। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले बात करते हैं कि वहाँ पे वेस्टर्न जो सोसाइटी है उसमें जो प्रॉपर्टी है उसका एक बहुत ज़्यादा महत्व है, अपने आप में एक महत्व, सेंट्रल पोजीशन दी गई है प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इसी बात पे डेविड ईस्टन कहते हैं डेट के अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, डेट के लोगों के बीच में वैल्यूज को एलोकेट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे उस टाइम पे लोग जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ओके, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। उसमें इम्प्रूवमेंट करके आप अच्छी तरीके से उसको और डेवलप कर सकते हैं, उनका ये कहना था, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशंस भी आया था, जो कि अरिस्टोटल के टाइम पे था। अरिस्टोटल के टाइम पे ये रूट्स बना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का, मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थ्री सिस्टम के बारे में, थ्री सिस्टम ऑफ एरिस्टोटल। डेट इज के एक कॉमन जो प्रॉपर्टी है, कॉमन यूज लेके आए थे। अभी आपको सिर्फ सिंपली ऊपर ऊपर बता रहा हूँ सो डेट कि आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा। तो कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन यूज, कॉमन प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल यूज एंड इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड कॉमन यूज। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ डेट की। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी होती है तो उसकी देखभाल सही से नहीं होती। मैंने आपको रेलवे का पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, तो ठीक है ना। तो जैसे रेलवे अपनी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसमें कचड़े वगैरह डले रहते हैं ट्रेन में, कोई यूज उसको उठाता है, कोई क्लीन तो नहीं करता ना अपन लोगों में से। हालांकि वो बात अलग है कि वहाँ पे जो क्लीनर होते हैं उनकी बात अलग है, बट हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है कि अगर ऐसे कॉमन प्रॉपर्टी कॉमन यूज हो जाएगा तो शायद ही उसका एक अच्छी तरीके से यूज हो पाए, ठीक है। ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी इंडिविजुअल यूज हो जाएगा, पर्सनली यूज हो जाएगा कि मतलब यूज किया और इंडिविजुअली यूज किया और उसको फिर वही वैसे ही डाल दिया। बट अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो जाए और कॉमन यूज हो जाए तो मे बी डेट कि अपन लोग उसको अच्छी तरीके से रखेंगे और उसकी टेक केयर करेंगे। आसपास की जो बहुत सारे आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कहीं की रोड गायब हो गई है, कहीं के सोलर पैनल गायब हो गए हैं, रोड पे लगे हुए लैंप गायब हो गए हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने सुना होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस के बारे में भी आपने शायद सुना होगा, ठीक है। कहीं रेलवे के ट्रैक ही उखड़ जाते हैं, निकाल लेते हैं, लोहे की जो बेरिंग होती है वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं डेट अगर इंडिविजुअली जो प्रॉपर्टी है अगर वो हो जाए और कॉमन यूज हो जाए तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको स्टेट, एक तो स्टेट का भी फायदा हो जाएगा, क्या, जेट कि स्टेट को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाने का भी वो हो जाएगा, जिससे उनको भी जो मतलब टैक्सेशन में मिलता रहेगा। दूसरा ये कि एक तरीके से उसकी टेक केयर भी होगा, ठीक है। तो उनका ये कहना था। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में देखें, अकॉर्डिंग टू ईस्टन, रोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज and hence issue of distribution of properties is most important idea in his theory of property.
एरिस्टोटल के कुछ सजेशंस थे, दैट इज जो मैंने आपको बताया था, कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज। ही रिजेक्टेड दिस सिस्टम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड ऑफ इनएफिशिएंसी, व्हाटएवर इन एवरीवन्स प्रॉपर्टी इट बिकम्स नो वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता अगर पब्लिक प्रॉपर्टी हो तो। और साथ ही कॉमन ओनरशिप इंडिविजुअल यूज था, ही रिजेक्ट इट्स इलॉजिकल ऑप्शन की वजह से। और इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज को उन्होंने बेस्ट सिस्टम माना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, साथ ही उन्होंने देखा डेट एडवांटेज ऑफ, इसके एडवांटेज क्या थे वो देखें। डेट की इंडिविजुअल ओनरशिप होगी तो इट गिव्स मेन सेंस ऑफ अचीवमेंट को, उनको एक तरीके से जैसे होता है ना, पुराने ज़माने में काफ़ी लोग बोलते थे कि अगर पैसा है तो ज़मीन ले लो, ये ले लो, है ना, ज़मीन में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते थे। सो डेट की है ना, उनको लगता था जैसे ज़मींदार, है ना, पढ़ा होगा तो आपने ना। तो जमींदार क्यों, जमींदार को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट पे माना जाता था क्योंकि उस पर काफ़ी सारी ज़मीन हुआ करती थी। तो एक तरीके से सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है ये। एंड साथ ही प्रॉपर्टी कैन बी टेकन केयर बाय इंडिविजुअल। ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्रमोट वर्च्यूज स्टेटस ऑफ सोसाइटी। एंड साथ ही इट विल प्रमोट स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। ठीक है, एंड प्रमोट चैरिटी इन सोसाइटी। And Aristotle was well aware about the concentration of wealth in the hand of few with a system of individual ownership. So that कि Aristotle ने suggest किया that common use of such proper taxation and it means that such people can be taxed. मतलब उनको एक टैक्स लिमिटेड आपको एक चार्ज पे करना रहेगा एंड देयर प्रॉपर्टी कैन बी यूज फॉर कॉमन पर्पस। ठीक है, साथ ही इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी रहे थे डेट प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में अरिस्टोटल जो थी। तो एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन इन्फ्लुएंस लिबरल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड वी आल्सो सी दैट रिलेशनशिप बिटवीन एरिस्टोटल एंड रॉल्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में भी रिलेशंस। एंड साथ ही एरिस्टोटल ने जो थ्योरी ऑफ स्लेवरी भी दी थी, इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। एक प्रोफेसर मैक्सी थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था डेट की ये बंद होनी चाहिए क्योंकि एरिस्टोटल ने उसको स्लेवरी को ज़्यादा थोड़ा इंक्रीजमेंट भी दी थी, फोकस भी किया था और ये सारी चीज़ें की वजह से। बट एक्चुअली में थोड़ा चीज़ें अगर अपन अपने हिसाब से देखें तो थोड़ा सा अलग है। चलिए मैं बात करता हूँ, पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्लेवरी के बारे में। तो एक तरीके से दो तरह के लोग होते हैं, एक मेंटली स्ट्रांग होते हैं बट फिजिकली वीक होते हैं, और एक फिजिकली स्ट्रांग होते हैं बट मेंटली वीक होते हैं। इनमें क्या होता है, मेंटली स्ट्रांग अगर जो लोग होते हैं जिनमें रीजन डोमिनेट करता है, ठीक है ना, मेंटली जो स्ट्रांग होते हैं रीजन डोमिनेट करते हैं। प्लेटो के मुताबिक अगर रीजन डोमिनेट करता है वो रूलर क्लास के लिए बेस्ट है। ओके, तो अगर जो उनमें डोमिनेट करता है रीजन तो वो वर्चुअस होंगे। ठीक है, वर्चुअस होंगे ऑब्वियसली, नॉलेज होगा ना इसमें। बट अगर फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली वीक होंगे तो रीजन लैक रहेगा, मतलब रीजन की कमी रहेगी और नॉट वर्चुअस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वो लोग स्लेव्स कहलाएंगे, जो लोग वर्चुअस और रीजन डोमिनेट नहीं है तो वो लोग स्लेव कहलाएंगे। पर इसका अलग ही, इसमें अलग ही महत्व है। ठीक है, यूटिलाइजेशन अलग ही है इसमें, डेट कि इसमें मोरल ड्यूटीज, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन डेट मैं बात करूंगा अभी। तो इसमें है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं डेट की स्लेवरी उस टाइम पे जो एरिस्टोटल का कहना था कि अगर वो स्लेवरी अगर होंगे तो डेट की है ना, जो विदाउट जो रीजन डोमिनेटेड पर्सन है ना, तो उसको काम नहीं करना पड़ेगा और बेसिकली वो ज़्यादा वर्चुअस हो जाएगा और काफ़ी अच्छी तरीके से जो डेवलपमेंट स्टेट का डेवलपमेंट कर सकता है। ओके, तो मैं बात करता हूँ यूटिलिटी ऑफ स्लेव्स के बारे में। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बेसिकली जो रीजन डोमिनेटेड पर्सन होगा ना, तो वो क्या है कि स्पेकुलेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो वो अपने और ज़्यादा सोच के और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को ला सकता है, मोर वर्चुअस होगा। ठीक है, एंड उसको खुद फील्ड में उतर के काम नहीं करना होगा। ठीक है ना, तो जो स्लेव्स हैं उसका काम वो लोग कर दिया करेंगे ऐसा। एंड साथ ही इकोनॉमिक में अगर देखें तो स्लेव होता है ना जो फिजिकली एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसको प्रोडक्टिविटी लेके आएगा, क्रिएटेड करेगा एज कंपेरिजन टू जो लोग जो रूरल क्लास के हैं या फिर मोर वर्चुअस हैं, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं बट फिजिकली नॉट।
तो उनके कंपैरिजन में। साथ ही मोरल अगर देखा जाए, मोरल यूटिलाइजेशन देखा जाए, अगर जैसे आप जानते ही हैं कि संगति का असर पड़ता ही है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का। तो बेसिकली अगर वर्चुअस पर्सन के साथ अगर जो स्लेव्स हैं वो रहेंगे, तो वो भी तो वर्चुअस होंगे। कहीं एक लेवल पे जाके वो भी तो उतने काबिल होंगे ना, भले ही स्टार्टिंग में नहीं है, पर उनके साथ रह रह के वो सारी चीजें सीखने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि जो चीज एटमॉस्फेयर में होती है अपन देखते हैं वो जल्दी सीखते हैं। तो वो सारी चीजें भी हैं कि जैसे इसमें उन लोगों को काफी बेनिफिट होगा। तो एरिस्टोटल का कहना था कि डेट के स्लेव्स का, जब तक वो स्लेव्स हैं, फिजिकली स्ट्रांग है, उसका यूटिलाइजेशन होना, एंड साथ ही जब वो सोचने की समझने की शक्ति समझ लें, मोरल जो वर्चुअस हो जाए, उसके बाद उनको फ्रीडम फ्रीडम मिल जानी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो स्लेव्स हैं, तो उनको वेल ट्रेंड रहना चाहिए, मतलब वेल अच्छी तरीके से रखना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कह रहे हो उनको, ऐसा नहीं। उसमें एरिस्टोटल का ये भी थोड़ा कहना था कि डेट कि उनको वेल अच्छी तरीके से रखना चाहिए, और साथ ही कि जब वो उतने वर्चुअस हो जाएं तो उनको फ्रीडम मिल जाए, ठीक है। तो प्रोफेसर मैक्सी ने इसी का बोला था कि उनके पॉलिटिक्स की जो बुक है वो बैंड बैंड हो जानी चाहिए डेट की, क्योंकि उन्होंने स्लेव्स को ज़्यादा ही महत्व दिया, या कहना चाहते हैं कि उनको स्लेवरी का मॉडर्नाइजेशन जमाने में। और क्योंकि देखो, आजकल देखा जाए तो स्लेव्स को एक तरीके से डिटरमाइंड या डिफाइन करना है ही नहीं, मतलब एक तरीके से उसको अपन डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर आप मुझे बताइएगा, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।